बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण की व्रत कथा प्रथम अध्याय। बहुत समय पहले की बात है, सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी से हजारों की संख्या में ऋषि मुनिगण मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर सभी मुनियों ने सूत जी को नमन किया और पूछा, हे परमपिता, कलयुग के समय में ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्यों को क्या करना होगा? कलयुग में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? हे प्रभु, कृपया आप हमें किसी ऐसे तप के बारे में बताएं, जिसे करने से मन की मुराद पूरी होने के साथ ही पुण्य की प्राप्ति हो जाए। ऋषियों की बात सुनने के बाद सूत जी बोले, हे मुनिगण, आप सभी ने मनुष्यों के हित के बारे में एक अच्छा सवाल किया है। मैं आप सभी को एक ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में खुद लक्ष्मीपति ने नारद मुनि को बताया था। आप सभी इस व्रत को ध्यानपूर्वक सुने। एक बार नारद मुनि दूसरों के हित की अभिलाषा लिए कई लोगों के भ्रमण पर निकले। इस भ्रमण के दौरान घूमते घूमते एक दिन वह मृत्युलोक यानी धरती पहुंचे। यहाँ नारद मुनि ने देखा कि सभी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसके कारण सभी दुख से पीड़ित हैं। ये देख उनके मन में एक सवाल आया कि ऐसा कौन सा उपाय निकाला जाए, जिसका पालन करने से मनुष्यों के दुखों का अंत किया जा सके। अपने इस सवाल को लेकर नारद मुनि विष्णु लोक पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान नारायण की आराधना की। प्रार्थना करते हुए नारद मुनि बोले, हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, आपका कोई अंत नहीं है। आप सभी भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं, आपको मेरा प्रणाम है। नारद मुनि की यह बातें सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, हे नारद मुनि, आपके मन में ऐसा कौन सा सवाल है, जिसके लिए आप यहाँ पधारे हैं? परमपिता विष्णु की बात सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्युलोक में मनुष्य अपने कर्मों के दुख झेल रहे हैं। भगवान, आप अगर मुझ पर तनिक भी दया करते हैं, तो कृपा करके मुझे बताइए कि मानव ऐसे कौन से काम करे, जिससे उन्हें इस दुख से मुक्ति मिल सके। विष्णु भगवान ने जवाब में कहा, हे मुनि, मानव जाति की भलाई के लिए आपने एक अच्छा सवाल किया है। मैं आपको वह बात बताऊंगा जिसका पालन करने से मनुष्यों का मोह से नाता छूट सकता है। इतना कहने के बाद भगवान विष्णु ने व्रत के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, स्वर्ग और मृत्यु दोनों लोकों में एक ऐसा व्रत है, जिसे करने से पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। उस व्रत का नाम है श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा। इस व्रत को पूरे विधि विधान से जो भी करेगा उसे सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। विष्णु भगवान से इस व्रत के बारे में सुनते ही नारद मुनि ने फिर पूछा, हे ईश्वर, इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलेगा और इसे करने की विधि क्या है? इस व्रत को सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था और इस व्रत को किस दिन करना शुभ होगा? प्रभु, आप इन सभी सवालों के जवाब दें। नारद के सवालों का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, दुखों को दूर करने वाले इस व्रत को करना बहुत आसान है। इसको करने के लिए मनुष्यों को पूरी भक्ति से शाम के समय ब्राह्मणों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले भोग तैयार होगा। भोग के लिए दूध, केला, घी और गेहूं के आटे को 1/4 भाग में लेना होगा। गेहूं नहीं है तो उसकी जगह साठी के आटे का उपयोग किया जा सकता है। फिर शक्कर और गुड़ सहित सभी खाने योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाना होगा। व्रत रखने वाले को भजन कीर्तन का आयोजन करना होगा। भक्ति में लीन होकर भगवान सत्यनारायण की अर्चना करनी होगी। इसके बाद व्रत रखने वाले को ब्राह्मणों और सभी परिजनों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद व्रत रखने वाला खुद भोजन करेगा। इस तरह पूरी विधि के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से मनुष्यों की हर इच्छा पूरी हो सकती है। साथ ही यह कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र सरल उपाय है। इस तरह श्री सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय पूरा होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण की व्रत कथा द्वितीय अध्याय। ऋषि मुनियों को नारद और भगवान विष्णु की कहानी सुनाने के बाद श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इस व्रत को किया था, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुने। एक समय की बात है, सुंदर काशीपुरी नामक नगरी में एक बेहद गरीब ब्राह्मण रहता था। भूखे प्यासे वह ब्राह्मण भोजन की इच्छा लिए धरती पर भ्रमण कर रहा था। ये देख एक दिन सत्यनारायण भगवान खुद बूढ़े ब्राह्मण के रूप में धरती पर आए और उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण के पास जाकर पूछा, आप रोजाना इतना उदास मन लेकर इस धरती पर क्यों घूमते रहते हैं? ब्राह्मण ने जवाब में कहा, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा की तलाश में धरती पर भ्रमण करने को मजबूर हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई उपाय है, जिसका पालन कर मैं अपनी गरीबी दूर कर सकूं, तो मुझे बताइए। इस पर बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, तुम भगवान सत्यनारायण की आराधना करो। वह सभी के मन की मुराद को पूरी करते हैं। उनकी पूजा करने वाला हर शख्स दुख और कष्ट से दूर हो जाता है। इतना कहकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप लिए सत्यनारायण भगवान अदृश्य हो गए। उनकी बातें सुनकर निर्धन ब्राह्मण इस व्रत को करने का उपाय सोचने लगा। रात भर गरीब ब्राह्मण ने इसी के बारे में सोचा और पूरी रात जागने के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए भिक्षा मांगने निकल पड़ा। अन्य दिनों के मुकाबले उस दिन उस ब्राह्मण को काफी ज्यादा भिक्षा मिली। उस भिक्षा से और अपने प्रियजनों के सहयोग से किसी तरह ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की पूजा की।
इस पर ऋषिगण बोले, हे सर्वज्ञाता सूत जी, उस ब्राह्मण की बातों को सुनकर और किस किस ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की, आप इस बारे में भी हमें बताएं। फिर सूत जी ने आगे कहा, इस व्रत को जिन लोगों ने भी किया मैं उन सभी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुने। एक बार वो गरीब ब्राह्मण धन और संपत्ति की प्राप्ति के बाद अपने परिजनों के साथ इस व्रत को करने की तैयारी कर रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी बेचते हुए वहां आया। उसने लकड़ियों को बाहर रखा और स्वयं ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। प्यास से तड़पता वह लकड़ी बेचने वाला जब घर के अंदर आया तो उसने देखा कि ब्राह्मण पूजा पर बैठा हुआ था। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, हे मुनिवर, आप ये कौन सा तप कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल मिलेगा? लकड़हारे के सवालों का उत्तर देते हुए ब्राह्मण ने कहा, यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का है। इसे करने से मन की इच्छा पूरी होती है। इसी व्रत का पालन करके मुझे धन की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में सुनकर लकड़हारा बेहद खुश हुआ। उसने चरणामृत व प्रसाद ग्रहण किया और तुरंत अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने निश्चय किया कि किसी भी हाल में वह भी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा। इसके लिए वह लकड़ी बेचने उस नगर जा पहुंचा जहां अधिक संख्या में अमीर लोग रहते थे। वहां उसे पहले के मुकाबले अधिक धन मिला। इसके बाद उस लकड़हारे ने कमाए हुए धन से गेहूं का आटा, केला, घी, शक्कर, दूध सहित सत्यनारायण व्रत में लगने वाली सभी सामग्रियों को खरीदा। फिर उसने अपने परिजनों को भी आमंत्रित किया और पूरी विधि के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस पूजा को करने के बाद उस लकड़हारे को भी धन और संपत्ति की प्राप्ति हुई और आखिर में उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय खत्म हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान जी की जय। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। सत्यनारायण की व्रत कथा तृतीय अध्याय। सूत जी आगे की कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि सालों पहले उल्कामुख नामक एक राजा था। वह बुद्धिमान होने के साथ साथ सत्यवादी और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वो रोजाना मंदिरों में जाकर गरीबों को धन दान करके उनके दुखों को दूर करता था। राजा उल्कामुख की पत्नी कमल के फूल के समान थी। उन्हें पवित्र स्त्री माना जाता था। एक बार राजा उल्कामुख और उसकी पत्नी ने भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। तभी वहां साधु नाम का एक वैश्य पहुंचा। उस वैश्य के पास व्यवसाय करने के लिए काफी धन था। उसने जब राजा और उसकी पत्नी को व्रत करते देखा तो वह वहीं रुक गया। फिर उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा, हे महाराज, आप कौन सा व्रत कर रहे हैं? राजा ने जवाब दिया, मैं अपने परिजनों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस पर साधु ने पूछा, क्या आप मुझे भी व्रत करने की विधि बताएंगे? मुझे भी संतान प्राप्ति की इच्छा है। साधु की बात सुनकर राजा ने उसे सत्यनारायण भगवान के पूजा की सारी विधि बताई। इसके बाद साधु अपने घर को ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर साधु ने अपनी पत्नी लीलावती को श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया और कहा, मुझे जब संतान की प्राप्ति होगी तो मैं इस व्रत को करूंगा। कुछ दिन बाद सत्यनारायण भगवान की कृपा साधु की पत्नी लीलावती पर बरसी और वह गर्भवती हो गई। आगे चलकर उसने एक पुत्री को जन्म दिया। लीलावती की पुत्री कब बड़ी हो गई ये पता ही नहीं चला। उसके माता पिता ने उसका नाम कलावती रखा था। कुछ दिन बीतने के बाद कलावती की माता ने साधु को उसका वचन याद दिलाया जिसमें उसने संतान प्राप्ति के बाद श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने की बात कही थी। लीलावती ने कहा, हे स्वामी, अब आपको अपने वचन को पूरा करने का समय आ गया है। इस पर साधु ने कहा, हे प्राण प्रिय, मुझे अपना वचन अच्छी तरह से याद है। उस वचन को मैं अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर पूरे विधि विधान के साथ करूंगा। पत्नी को पूजा का आश्वासन देकर अगले दिन साधु नगर की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद जब कलावती शादी योग्य हो गई तो साधु ने एक दूत को बुलाया और उसे अपनी पुत्री कलावती के लिए एक योग्य वर ढूंढने का आदेश दिया। साधु का आदेश पाकर दूत कंचन नगर की ओर गया और वहां से एक योग्य वर लेकर आया। उस लड़के को देखकर साधु ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कराने का फैसला किया। उसने तुरंत अपने प्रियजनों को आमंत्रित किया और अपनी पुत्री का विवाह उस योग्य लड़के से कर दिया। शादी के दौरान भी साधु ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं की। साधु का ये रवैया देखकर श्री सत्यनारायण भगवान गुस्से में आ गए और उन्होंने साधु को अभिशाप दिया कि उसके जीवन से सब सुख समृद्धि दूर हो जाएगी। इधर अपने कार्यों में व्यस्त साधु अपने दामाद के साथ चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने पहुंचा। तभी एक दिन अचानक एक चोर चंद्रकेतु राजा का धन चुराकर भागते भागते उसी साधु की दुकान पर जा पहुंचा। यहाँ सिपाहियों को अपने पीछे आते देख चोर ने चुराया हुआ धन साधु की दुकान में छिपा दिया।
राजा के सिपाही जब वहां पहुंचे तो उन्हें राजा का धन साधु और उसके जमाई के पास दिखा। उन्होंने तुरंत दोनों को बंदी बनाया और उन्हें राजा के पास ले गए। सिपाहियों ने राजा से कहा, महाराज, हमने दोनों चोरों को सामान के साथ पकड़ लिया है। आप बस आदेश दें कि इन दोनों को क्या सजा देनी है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि बिना देर किए दोनों को इसी वक्त कारावास में डाल दिया जाए, साथ ही उनके सारे धन को जब्त कर लिया जाए। दूसरी तरफ साधु की पत्नी भी दुखी थी। उसके घर में जो कुछ भी सामान था उसे चोर ले गए थे। एक दिन साधु की बेटी कलावती भूख प्यास से तड़पती हुई भोजन की तलाश में एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां उसने श्री सत्यनारायण का व्रत होते हुआ देखा। फिर उसने भी उस ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके अपने घर चली आई। घर पहुंचते ही कलावती की माँ ने उससे पूछा, बेटी तुम अब तक कहाँ थी और तुम्हारे मन में क्या उथल पुथल हो रही है। इस पर कलावती ने अपनी माँ से कहा, हे माता, मैं अभी अभी एक ब्राह्मण के घर से आ रही हूँ। वहाँ मैंने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। अपनी पुत्री की बातों को सुनने के बाद लीलावती ने भी सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी शुरू कर दी। फिर उसने अपने परिजनों को बुलाया और पूरे विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की। साथ ही लीलावती ने भगवान से अपने पापों के लिए माफी मांगी और अपने पति और जमाई को रिहा करने की प्रार्थना भी की। लीलावती के इस कार्य से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने जिसे बंदी बनाकर रखा है उसे तुरंत रिहा कर दो और उसकी धन संपत्ति भी लौटा दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें भी मैं धन और संतान के सुख से वंचित कर दूंगा। अगली सुबह राजा ने दरबार में अपने सपने के बारे में बताया और सिपाहियों को दोनों कैदियों को सभा में लाने के लिए कहा। इसके बाद सिपाही साधु और उसके जमाई को लेकर दरबार पहुंचे। यहाँ दोनों ने राजा को प्रणाम किया। इसके बाद राजा ने उनसे कहा, हमें गलतफहमी हो गई थी, अब वो दूर हो गई है, इसलिए हम आप लोगों को पूरे सम्मान और धन दौलत के साथ छोड़ रहे हैं। इतना कहकर सूत जी ने श्री सत्यनारायण कथा का 3रा अध्याय पूरा किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सत्यनारायण की व्रत कथा 4th अध्याय। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी ऋषियों और मुनियों को आगे की कहानी सुनाते हुए कहते हैं, राजा की आज्ञा के बाद वो साधु अपने दामाद के साथ घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला जो डंडे के सहारे चल रहा था। वो व्यक्ति असल में खुद सत्यनारायण भगवान जी थे। उन्होंने उससे पूछा, हे साधु, तुम्हारी नौक में क्या है। ये सुनकर वैश्य हंस पड़ा और अभिमान भरे स्वर में उसने कहा, हे सज्जन, आप मुझसे ये प्रश्न क्यों कर रहे हो। कहीं आपको मुझसे धन लेने की इच्छा तो नहीं। अगर ऐसा है तो मैं बता दूं कि मेरे नाव में तो आपको केवल बेल और पत्ते ही मिलेंगे। वैश्य की इस कठोर बोली को सुनकर भगवान ने कहा, ईश्वर करे तुम्हारी वाणी सच हो जाए। ऐसा कहकर वे कुछ दूर समुद्र किनारे जाकर बैठ गए। अब उस वैश्य साधु ने जब अपनी नाव की ओर देखा तो वह दंग रह गया। उसकी नाव में रखे सारे वस्त्र और आभूषण बेल और पत्तों में बदल गए। ये देख वैश्य बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो वह बहुत दुखी हो गया। तभी वैश्य के दामाद ने कहा, पिताजी आप चिंतित न हो, ये सब उसी व्यक्ति के अभिशाप की वजह से हुआ है। हमें बिना देर किए उनके चरणों में गिरकर माफी मांग लेनी चाहिए, तभी जाकर हमारा ये दुख दूर हो सकेगा। अपने जमाई की बात मानकर वैश्य उस व्यक्ति के पास जा पहुंचा और विनम्र स्वर में बोला, मेरे अपराध के लिए मुझे माफ कर दो। इतना कहकर वैश्य जोर जोर से रोने लगा। इस पर सत्यनारायण भगवान ने कहा, हे साधु, तुम्हें जो भी दुख मिले हैं वो सभी मेरी ही आज्ञा से मिले हैं, क्योंकि तुमने अपने वचन के अनुसार एक भी बार मेरी पूजा नहीं की, जिससे मेरा अपमान हुआ है। इस पर वैश्य ने कहा, हे भगवान, आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, आपके रूपों को कई देवता भी नहीं पहचानते, तो भला मैं कैसे आपको पहचान पाता। अब मैं समझ गया हूँ और अपनी भूल को सुधारने के लिए मैं आपका व्रत जरूर करूँगा। आप कृपा करके मुझे माफ कर दें और मेरा धन मुझे लौटा दें। साधु की बात सुनकर भगवान सत्यनारायण खुश हुए और उसे आशीर्वाद देकर ओझल हो गए। इसके बाद वैश्य अपने जमाई के साथ नाव की ओर लौटा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी नाव में पहले की तरह धन भरा हुआ था। इसके बाद उसी जगह पर वैश्य ने दामाद व अन्य साथियों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। वैश्य जब अपने जमाई के साथ नगर के पास पहुंचा तो उसने एक दूत के माध्यम से अपने और दामाद के वापस आने की सूचना पत्नी को भिजवाई।
दूत ने उनके घर जाकर वैश्य की पत्नी लीलावती को नमस्कार करते हुए कहा, मालकिन साहब और दामाद दोनों नगर के पास पहुंच गए हैं। वैश्य की पत्नी लीलावती उस दूत की बात सुनकर काफी प्रसन्न हो गई। उसने तुरंत सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरा कर अपनी पुत्री कलावती से कहा, मैं तुम्हारे पिता के दर्शन के लिए जा रही हूँ। तुम भी अपना काम पूरा कर तुरंत दर्शन के लिए आ जाना। अपनी माता की बातें सुन कलावती भी प्रसन्न हो गई और जल्दबाजी में सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद छोड़कर अपने पति और पिता से मिलने चली गई। कलावती द्वारा प्रसाद का अनादर देख भगवान सत्यनारायण एक बार फिर से नाराज हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने नाव सहित कलावती के पति को पानी में डुबो दिया। जैसे ही कलावती वहां पहुंची उसने देखा कि उसका पति वहां नहीं है, तो वह बेहद दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। इधर वैश्य अपने जमाई को डूबता देख एक बार फिर से सत्यनारायण भगवान का स्मरण करने लगा। उसने प्रभु से प्रार्थना की और कहा, हे ईश्वर, कृपा कर मेरे परिवार से हुई भूल को माफ कर दें। साधु की प्रार्थना सुनकर सत्यनारायण भगवान ने कहा, हे साधु, तुम्हारी बेटी ने मेरे प्रसाद का अपमान किया है। यही कारण है कि उसका पति ये दंड झेल रहा है। अगर वो वापस घर लौटकर मेरे प्रसाद का सेवन करती है तो उसका पति सकुशल वापस लौट आएगा। इतना सुनते ही कलावती तुरंत घर के अंदर जाती है और प्रसाद का सेवन करती है। प्रसाद खाने के बाद जब कलावती दोबारा अपने घर के बाहर गई, अपने पति को सही सलामत पाया। इसके बाद साधु एक बार फिर से अपने परिजनों के साथ मिलकर पूरे विधि विधान के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है। पूजा के बाद वह सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करता है और अंत में वह इस लोक का सुख प्राप्त कर स्वर्गलोक चला जाता है। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की चौथा अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सत्यनारायण की व्रत कथा, पंचम अध्याय। सत्यनारायण कथा के पांचवें और अंतिम अध्याय में सर्वज्ञाता सूत जी ऋषि और मुनिगणों को एक और कहानी सुनाते हैं। ये कहानी तुंगध्वज नामक एक राजा की थी जो प्रजापालन में व्यस्त रहता था। कुछ समय बाद राजा तुंगध्वज अपने नगर के पास के जंगल में शिकार के लिए निकले। शिकार के बाद राजा एक पेड़ के पास विश्राम करने के लिए रुके, जहां उनकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी जो पूरे विधि विधान के साथ भक्ति में लीन होकर श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना कर रहे थे। हमेशा की तरह अपने अभिमान में चूर राजा तुंगध्वज उस पूजा में शामिल नहीं हुआ और न ही भगवान को नमन करना जरूरी समझा। वहां मौजूद लोगों ने राजा को रोककर भगवान का प्रसाद भी दिया, लेकिन तुंगध्वज ने प्रसाद का अपमान करते हुए उसे लेने से मना कर दिया। कुछ समय बाद जब राजा तुंगध्वज अपनी नगरी पहुंचा तो देखा कि उनके प्रदेश में सब कुछ बर्बाद हो चुका था। पूरा नगर तहस नहस देख राजा तुरंत समझ गया कि यह सब सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान करने का फल है। वह तुरंत उसी जंगल की ओर गया और बिना किसी देरी के उस पूजा में शामिल होकर भगवान का प्रसाद भी खाया। इसके बाद जब राजा तुंगध्वज दोबारा अपने नगर की ओर चल पड़े, वहां पहुंचकर उसने देखा कि श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा व्यवस्थित हो चुका था। इसके बाद राजा तुंगध्वज ने लंबे समय तक सुख और समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत किया और फिर मृत्यु के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस कहानी के बाद सूत जी ऋषियों को कहते हैं, हे मुनिगण, इस संसार में जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा उसकी सभी मनोकामना पूरी होगी। इस पूजा को करने से गरीब को धन की प्राप्ति, निसंतान को संतान का सुख प्राप्त होता है। वहीं मनुष्य अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद जीवन के आखिरी वक्त में बैकुंठ धाम चला जाता है। आगे सूत जी कहते हैं, मैं अब आप सभी को इस व्रत को करने वाले लोगों के दूसरे जन्म के बारे में भी बताता हूँ। दूसरे अध्याय के वृद्ध ब्राह्मण ने अगले जन्म में सुदामा के रूप में जन्म लिया और मोक्ष की प्राप्ति की। वहीं दूसरे अध्याय के लकड़हारे ने निषाद के रूप में जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। इसके अलावा तीसरे अध्याय के उल्कामुख राजा ने दशरथ के रूप में बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। चौथे अध्याय के साधु नामक वैश्य ने मोरध्वज के रूप में अपने पुत्र की तरफ से मोक्ष की प्राप्ति की। वहीं पांचवें यानी अंतिम अध्याय के तुंगध्वज राजा ने भगवान की भक्ति में लीन होकर मोक्ष की प्राप्ति की। इस प्रकार श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।